औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ मेरे मुसलमान बहन भाई दुनिया के किसी भी कोने में हों, खैर व अफ़ियत से हों। दुआ के लिए जब भी हाथ उठाएं मुझे, मेरी फ़ैमिली को और तमाम मुसलमानों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। किस्मत में जो लिखा है होना वही होता है, लेकिन अगर किस्मत को कोई चीज़ बदल सकती है तो वो सिर्फ दुआ है। अल्लाह की रहमत पे यकीन रख के दुआएं करते रहें तो किस्मत में लिखा भी बदल सकता है। बाकी आपकी किस्मत में लिख दिया जाता है कि इतनी दौलत है, तो वो किस तरीके से कमानी है ये आप पे डिपेंड करता है, या कितनी शादियां हैं या बच्चे हैं, ये किस्मत की बात होती है। लेकिन अगर उसको कोई चीज़ चेंज कर सकती है तो वो दुआ है। और वज़ाइफ, नक्श, अमलियात, ये सिर्फ़ अल्लाह के सामने इल्तिजा का एक तरीका है कि अल्लाह ताला आपकी फरियाद को सुन ले। समझाने का मकसद यही कि यकीन कामिल सबसे पहली चीज़ है। अल्लाह की रहमत पर यकीन रख के करें तो हर काम बनता है, अल्हम्दुलिल्लाह। आज जो आपके लिए नक्श लेकर आया हूँ, ये नक्श ज़ुबान बंदी के लिए है, किसी की ज़ुबान को बंद करने के लिए है। जैसे अक्सर औरतें कहती हैं, जी हमारी शादी हुई है लेकिन सास, नंद, जेठानी, जेठ, देवर टिकने नहीं देते। ज़ुबान इतनी तेज़ होती है, इतनी बदज़ुबानी करते हैं कि वो घर उजड़ने पे आ जाता है। अक्सर डिवोर्स इस वजह से होती है। या कहीं आप जॉब करते हैं तो वहाँ पे कुछ लोग आपके ख़िलाफ़ बात करते हैं जिससे आपको जॉब जाने का ख़तरा है। इसी तरह मोहल्ले में कुछ लोग या रिश्तेदारों में कुछ लोग जानबूझकर नाजायज़ आपके ख़िलाफ़ बातें करते हैं जिससे आपकी इज़्ज़त पे फ़र्क आ सकता है, तो उनकी ज़ुबान बंदी के लिए भी कर सकते हैं। इसी तरह अगर कोई, जैसे सास, मैंने बहुत सारी ऐसी सासें भी देखी हैं जो बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन आने वाली जो बहू होती है वो बहुत तेज़ होती है। अगर बहू कोई आपके घर में ऐसी आ गई है जिसकी ज़ुबान बहुत तेज़ है, जिससे घरों में लड़ाई झगड़ा रहता है अक्सर, तो उसकी ज़ुबान बंदी के लिए भी कर सकते हैं। इवन किसी की भी ज़ुबान बंदी के लिए, ज़ुबान को ताला लगाने के लिए ये नक्श आप बना सकते हैं। तो जो इस नक्श को लिखने की रूहानी इजाज़त चाहते हैं, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाले आइकॉन को प्रेस करके कमेंट्स बॉक्स में 41 बार दुरूशी पढ़ के इंशाल्लाह लिख दें। रूहानी तौर पर इजाज़त है। इसके अलावा कोई इजाज़त लेने का तरीका नहीं कि कमेंट्स बॉक्स में लिखें जी इजाज़त चाहिए, या व्हाट्सएप पर इजाज़त मांगी, कोई ज़रूरत नहीं। आपको रूहानी तौर पर इजाज़त है। नक्श किसी भी दिन, किसी भी वक्त लिख सकते हैं। दिन के टाइम भी लिख सकते हैं, शाम में भी लिख सकते हैं, किसी भी दिन लिख सकते हैं। सादा कागज़, जैसे ये सादा है दोनों साइड से, ठीक है, इस तरह का एक सादा कागज़ ले लें। जितना आपको चाहिए, जितने आप बॉक्स बनाएं उतना कागज़, बाकी आप एक्स्ट्रा काट सकते हैं। तो इस नक्श को आपने फिल करना है ब्लैक कलर के पेन से। कोई भी स्याही हो लेकिन ब्लैक होनी चाहिए, किसी तरह का भी पेन वगैरह आप यूज़ करें। और चाल के मुताबिक लिखना है, जिस चाल के मुताबिक मैं समझाऊँ। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। इसी तरह आपने भी लिखना है। सबसे ऊपर 7, 8, 6, ठीक है, बिस्मिल्लाह के जो अदाद हैं। उसके बाद ये खाना नंबर 1 है। इसी तरह खाना नंबर आपने एक फ़िल करना है, जैसे मैंने आपको बताया। इसी तरह खाना नंबर फ़िल कर लें एक। उसके बाद ये खाना नंबर 2 है, ये खाना नंबर 3 है, ये खाना नंबर 4 है। पिछला जो नक्श मैंने बनाया था उसमें मैंने बोला नहीं था 8 नंबर खाना, लेकिन मैंने लिखा था सबके सामने, तो अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो वो ठीक कर लीजिएगा। ये खाना नंबर 5, खाना नंबर 6 ये है, खाना नंबर 7, खाना नंबर 8 और ये खाना नंबर 9 है। इस तरह इस चाल के मुताबिक आपने नक्श को फिर लिख लेना है। उसके बाद अगर फ़र्ज़ किया एक बंदा है या 2 बंदे हैं या 3 बंदे हैं, तो उनके नीचे नाम लिख सकते हैं। फ़लाँ बिन फ़लाँ, अगर औरत होगी तो फ़लाँ बिनते फ़लाँ आएगा, ठीक है। अगर 2 हैं तो एक का नाम आगे और लिख लें। अगर 3-4 हैं इस तरह नाम लीजिए, लिखते जाएं, ठीक है। लेकिन अगर बहुत सारे हैं तो फिर किसी का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, नियत कर सकते हैं। लेकिन अगर 2, 3, 4 चंद लोग हैं तो उनका नाम बिन माँ का नाम, अगर कोई मर्द या औरत ऐसी है जो बदज़ुबानी करते हैं लेकिन उनकी वालदा का नाम नहीं पता, तो हव्वा लिख सकते हैं।
इसी तरह आपने ये नक्श फिल कर लेना है इसी चाल के मुताबिक, ठीक है। उसके बाद नक्श को इस तरह फ़ोल्ड कर लें जितना फ़ोल्ड कर सकते हैं। इस नक्श के ऊपर चमड़ा भी कर सकते हैं, वरना ट्रांसपेरेंट टेप भी कर सकते हैं, जो भी अवेलेबल चीज़ हो जिससे आप आसानी से कर सकें। इसको अच्छी तरह कवर कर लें ताकि इसके अंदर पानी ना जा सके। उसके बाद आप इसको गले में भी डाल सकते हैं, इसको बाजू पर भी बांध सकते हैं। जो औरत होगी वो राइट साइड के बाजू पर बांधेगी, अगर मर्द बांधेगा तो लेफ़्ट साइड के। अगर गले में डालना चाहें तो ज़रूर बांध लें। इंशाअल्लाह ताला जिनकी ज़ुबान बंदी के लिए ये आप नक्श बनाएंगे, अल्लाह मेरे ने चाहा तो फ़ौरन उसी वक़्त उसकी मुंह में ज़ुबान जैसे बंद हो जाएगी। वो बोलेगा तो सही लेकिन आपके ख़िलाफ़ नहीं बोल पाएगा। बहुत ही मुजरब नक्श है, जायज़ कीजिएगा, नाजायज़ मत कीजिएगा। अल्लाह की रहमत पर यकीन रख के करें तो ज़रूर फ़ायदा होगा। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करके शेयर कर दें ताकि दूसरे मुसलमानों को भी फ़ायदा हो सके। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।